प्रेस द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति एक बार फिर से स्तर प्रार्थना मंडली की ओर से आप सबका वेलकम करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु में ही हुई आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के धन्य नाम की हम महिमा करते हैं। आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि खुदा का कलाम आप लोगों तक पहुँचे और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप बरकत को पाएँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर ने मुझे एक टॉपिक दिया, मैं वो आज सुबह जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो मैं बहुत आनंद से भर गई और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सचमुच हमारा परमेश्वर कितना महान है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको बताएगा कि परमेश्वर आपके शत्रुओं को लज्जित करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि वो आपकी प्रार्थना को सुना है और वो आपके शत्रुओं को लज्जित करेगा। आइए हम पहले वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमारे शत्रुओं को लज्जित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन में भजन संहिता अध्याय 6 के पद संख्या 9 और 10 में कुछ इस तरह से प्रभु का वचन लिखा है। अध्याय 6 पद संख्या 9 और 10। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना, मतलब परमेश्वर आपके गिड़गिड़ाहट को भी सुनता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के कलाम पाक में क्या लिखता है कि वो आपके प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप खुदा बाप को स्मरण करते हैं, आप जब भी संकट में रहते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। एक परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, संकट के दिन आप अपने परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। अगर सचमुच संकट में अगर कोई सबसे ज़्यादा, सबसे करीब और सबसे पहले मिल सकता है ना मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ही है। आज मैंने जैसा आपसे कहा कि आपके शत्रु लज्जित होंगे, हाँ ये सच है मेरे प्रियो। हो सकता है आज आप जहाँ काम कर रहे हैं या किसी भी माहौल पर भी हैं, हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हो आपके पीठ पीछे शत्रु आपकी हानि का प्लान कर रहा है। शत्रु हो सकता है आपके विरुद्ध में बड़े बड़े प्लान को कर रहा है, आपके घर को बर्बाद करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने के लिए, आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद करने के लिए, जहाँ आप काम करते हो उस जगह को बर्बाद करने के लिए शत्रु बहुत तरह से आपकी प्लानिंग करता होगा। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, मैंने तेरी गिड़गिड़ाहट को सुना और मैं तेरे शत्रु को क्या करूँगा? लज्जित करूँगा और एकाएक वो घबरा जाएंगे और वो सब के सब लज्जित होंगे। ये मैं नहीं, परमेश्वर का कलाम कह रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी परमेश्वर के वचन से कि एक ऐसा राजा जो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के साथ चलता था और उसने कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा कुछ काम नहीं किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि शत्रु पूरे चारों तरफ से उसे घेर लिए। अचानक से उसके कंट्री को इस तरह से शत्रुओं ने घेर लिया, उसको घबराहट से होने से लगी। अचानक से हम देखते हैं ना कि हमारे पीठ पीछे अगर कोई प्लानिंग करता, हमारे काम के जगह में हमारी गलती नहीं भी रहती है तो भी हमें पनिशमेंट मिलता है, तो भी हमारे लिए काफ़ी सारी शिकायत होती है। अचानक से देखते हैं कि घर में सब कुछ सही रहता है और बीमारी आ जाती है, कर्जा आ जाता है, तो हम कैसे घबराते हैं। अचानक से शत्रु हमें हमला करता है। पता है मेरे प्रियो, ये बंदे के जीवन में भी अचानक से सब कुछ ऐसा हो गया कि चारों तरफ से दुश्मन सेना ने इसे क्या किया? घेर लिया। पर ये व्यक्ति डरा नहीं, ये व्यक्ति घबराया ना। हाँ, डर हर इंसान के जीवन में आता है जब कुछ हम परेशानी को देखते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों की पुस्तक में, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें संयम, धीरज और सामर्थ्य की आत्मा दी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बंदे के जीवन में जब ये चारों तरफ शत्रुओं से घिर गया ना मेरे प्रियो, तो ये इसने क्या किया? इसने सिर्फ परमेश्वर के पास जाना सही समझा। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में शत्रु कुछ ऐसा चीज़ें करता ना, घबराइए मत, क्योंकि जो कुछ आपके अंदर है वो संसार से बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना के अध्याय 1 यूहन्ना के अध्याय में लिखा है कि आपके अंदर जो है वो संसार से बड़ा है। मेरे प्रियो, इस बंदे को भी चारों तरफ से दुश्मन सेना ने घेर लिया। कई बार होता है कि आप सही रहते हैं और अचानक से आपके पीछे इतने सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। कई बार आप देखते हैं, आप मिनिस्ट्री में भी हैं, आप प्रभु की सेवा अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आप ही के चर्च में आने वाले लोग आपके पीठ पीछे बदनामी कर रहे हैं, आप ही की
नाम धराई कर रहे हैं, आप ही के कलीसिया में आते हैं और आप ही के आपके साथ वो अच्छी बातों को कहते हैं और पीठ पीछे जाकर आपकी बुराई करते हैं। शत्रु बहुत तरीके से हानि की प्लानिंग करता है। इस बंदे के जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटना घटा, पर इस बंदे ने क्या किया, इसने सिर्फ परमेश्वर को अपना सरस्थान माना, अपना ऊंचा गढ़ माना और उसी पर फोकस लगाया। और परमेश्वर ने वायदा किया कि तुम्हें युद्ध करने की नीड नहीं पड़ेगी, वरन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हालेलुया। हम लोग अगर देखते हैं कि ये बंदा है, दूसरा इतिहास का अगर हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 20 अध्याय में पढ़ते हैं, ये राजा का नाम यहोशापात है, जो परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर के साथ चलता था। और अचानक ऐसा आया कि इसके राज्य को चारों तरफ से दुश्मन सेना ने घेर लिया, शत्रु ने इसकी हानि करने की ठानी, लेकिन इस बंदे ने अपना फोकस परमेश्वर की ओर लगाया और परमेश्वर की दुहाई दी। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब इसने परमेश्वर की दुहाई दी, प्रार्थना करी और अपना फोकस परमेश्वर की ओर लगाया, तो परमेश्वर से लज्जित होने नहीं दिया, उसके शत्रु लज्जित हो गए। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु के धन्य नाम की महिमा करते हैं। पता है मेरे प्रिय, भजन संहिता 34 में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, परमेश्वर उसके मुख पर अपना प्रकाश चमकाता है और उसे वो लज्जित होने नहीं देता है। और सचमुच इस बंदे ने जब देखा कि चारों तरफ, ना केवल एक तरफ, चारों तरफ से दुश्मन सेना उसे घेर ली थी, और घेरने के बाद कई बार हमारे जीवन में जब तूफान आता है तो हम इससे मदद मांगते हैं, उसके पास जाते हैं, यहाँ सहायता करते हैं, इस जगह प्रार्थना करवाते, बहुत जगह डिफरेंट जगह प्रार्थना भी करवाते। देखते हैं अरे इसके पास प्रार्थना करवाए, इसके प्रार्थना से मुझे कुछ सफलता नहीं मिली, तो हम दूसरे जगह प्रार्थना करवाने चल जाते हैं। वहाँ जब सफलता नहीं मिली, तीसरे जगह प्रार्थना करने चल जाते हैं। मेरे प्रियो, चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भागिए। अगर सचमुच आप अपने इस परेशानी से और शत्रु को लज्जित करना चाहते हैं, तो आज आपके अंदर झांकना है कि आपके अंदर क्या है। आपके अंदर वो है जो संसार से बड़ा है। मैंने आपको वचन से बताया, आपको सिर्फ क्या करना है, अपने शत्रु को लज्जित करने के लिए अपने परमेश्वर की ओर निहारना है, अपने परमेश्वर को पुकारना, चमत्कारों के पीछे ना भागे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में ही सबसे ज़्यादा सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, जहाँ वचन है वहाँ डिलीवरेंस भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस बंदे ने पूरे शिद्दत से प्रभु से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने ऐसा किया कि चारों तरफ से जो दुश्मन सेना घिरी हुई थी, परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के सारे दुश्मन सेना को डराया और इन्हें युद्ध भी नहीं करना पड़ा। और परमेश्वर ने जो अपना वायदा दिया कि तुम चुपचाप रहना, युद्ध यहोवा तेरे लिए लड़ेगा। मेरे प्रियो, अगर आप काम की जगह में डिस्टर्ब हो रहे हैं, घर की जगह में डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर आप मिनिस्ट्री करते हैं और आप देख रहे हैं कि आप ही के लोग आपके अगेंस्ट में, तो भी आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मत घबराना, वरन आप प्रार्थना करते रहना। और जब आप प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि वो आपको गिड़गिड़ाना को सुनेगा। और सेकंड थिंग, ये भी कहता है कि यहोवा आपकी प्रार्थना को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने शत्रुओं को जो आपके अगेंस्ट रहते हैं, आप उनको एक भी शब्द नहीं कहते हैं, वरन आप अपना फोकस सिर्फ जीवित परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं, अरे उसने मेरे विरुद्ध ऐसा कह दिया, अरे उसने मेरे लिए ऐसा किया, और हम लड़ने जाते हैं। तो परमेश्वर कैसे आपके शत्रु को लज्जित करेगा। आपको क्या करना, अगर आपके विरुद्ध कोई कुछ भी गलत चाल चलता है, या आपके नाम को खराब करता है, या आपकी निंदा करता है ना, तो भी आपको शांत रह करके सिर्फ प्रार्थना करना है और अपने परमेश्वर को पुकारना है। जब आप अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, वो परमेश्वर आपके शत्रु को लज्जित करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अय्यूब ने भी अपने जीवन भर में, देखे, अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, उसने कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं करी थी, लेकिन शैतान उसका सब कुछ ले लिया, सब कुछ, उसका घर, परिवार, बिजनेस, उसके साथ उसके 10 बच्चे, यहाँ तक उनकी आंखों के सामने शैतान ने मार दिया। लेकिन फिर भी अय्यूब ने अपना भरोसा जीवित परमेश्वर पे ही रखा, उसने कभी निंदा नहीं करी। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने शैतान को लज्जित किया उसके द्वारा। क्योंकि जब भी आपके जीवन में दुख और तकलीफ आता है, आपके जो षड्यंत्र करते हैं ना, षड्यंत्रकारी, आपके काम के जगह पे, आपके कलेशिया पर, आपके घर पर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरे के परिवार में फूट डालने का काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दूसरे के घर को तोड़ने का काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे उसके घर में इतना कुछ अच्छा चीज़ है तो कैसे आ गया, उसको लेके भी जलन वाली बातें, कि किसी की बेटी का शादी नहीं हो रहा तो उसको लेके बड़ी बड़ी बातें, बच्चा नहीं हो रहा तो उसको लेके बड़ी बड़ी बातें। स्टॉप करिए,
ये सब चीज़ें एक क्रिश्चियन को शोभा नहीं देता है। मेरे प्रियो, आप अगर सचमुच इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं तो आज आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, आज परमेश्वर के वचन को फोकस करना पड़ेगा मेरे प्रियो। और कलाम पाक कहता है कि वो आपके शत्रु को लज्जित करेगा, पर ये तब होगा जब अय्यूब की तरह आप भी अपना फोकस परमेश्वर पर लगाएंगे। ये तब होगा जब यहोशापात की तरह आप अपना फोकस किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, सिर्फ जीवित के परमेश्वर के ऊपर लगाएंगे। तब परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, तब परमेश्वर आपके शत्रु को लज्जित करेगा। जो लोग परमेश्वर की ओर निहारते हैं, परमेश्वर उसके मुख को काला होने नहीं देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो कहता है मैं तेरी प्रार्थना को ग्रहण करूँगा। आमीन। परमेश्वर ने भी शैतान को लज्जित किया। शैतान ने कितनी बार परमेश्वर की परीक्षा करी। जब वो 40 दिन जंगल में भूखे प्यासे थे तो शैतान ने आकर उससे परीक्षा की, प्रभु यीशु मसीह की, कि तू तो खुदा का बेटा है, कह दे पत्थर से रोटी बन जाए। पर क्या खुदा ने उसे मारपीट करी? नहीं ना। परमेश्वर ने वचन के द्वारा उसे हराया और कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन खुदा के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। आज अगर आप अपने शत्रु को लज्जित करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखें, परमेश्वर के वचन को क्लेम करना सीखें, परमेश्वर के वचन पर यकीन रखना सीखें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना सीखिए। दाऊद जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, वो परमेश्वर के भय में चलता था। उसने गोलियत जैसे दानव को मारा। उसका ससुर भी एक टाइम परमेश्वर का अभिषिक्त था, लेकिन जब वो परमेश्वर के विरुद्ध काम किया तो परमेश्वर का अभिषेक उस पर से हट गया। और कई बार दाऊद को मारने के लिए उसका खुद का ससुर साउल उसके पीछे पड़ा रहा, बार बार मारने के लिए, कभी सेना तो कभी खुद जाता था। लेकिन कभी भी दाऊद ने अपने ससुर के ऊपर हाथ नहीं उठाया, वरन हमेशा उसके लिए प्रार्थना करी। और बाइबल बताते जब साउल मारा भी गया ना, तब दाऊद ने विलाप किया था अपने ससुर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज अपने शत्रुओं को लज्जित करने के लिए उससे लड़े नहीं, उसके विरुद्ध कुछ ना बोले, वरन आज आपको एक ही काम करना है, अपने परमेश्वर के पास आके गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि वचन पाक में लिखा है, अपने सताने वाले को आशीष दो, अपने सताने वालों की तुम निंदा ना करो, वरन उसके लिए प्रार्थना करो और उन्हें आशीष दो, क्योंकि पलटा लेने का काम हमारे जीवित परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, मेरे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो जब तक उनके लिए मैं अच्छी रहूं, प्रार्थना करती हूँ, तब तक अच्छी बात है। और जहाँ थोड़ी सी कुछ ऐसे जो तो मेरी पीठ पीछे ही निंदा करते हैं लोग। लेकिन क्या मैं उनसे प्रेम करना बंद कर दूँ? नहीं ना। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर ने सही रास्ते को दिखाए, वो वापस प्रभु के दिखाए हुए रास्ते में लौट आएँ। आज आप अपने शत्रु को लज्जित करना चाहते तो सचमुच मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर की तो आवश्यकता है, और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन की भी आवश्यकता है। परमेश्वर के कलाम को पढ़िए, उसके क्लेम करिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी शैतान को वचन के द्वारा हराया। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री में लिखता है कि तुम परमेश्वर के वचन को हथियार बनाकर अपने जीवन में रखो, ताकि शैतान के जलते हुए तीरों का सामना करो। आप अगर युद्ध में जाते हैं और युद्ध में जाने से पहले अगर आप भाला या तीर तलवार नहीं लेंगे तो आप शत्रु से जीत नहीं सकती हैं। इसी तरह परमेश्वर कहता है, अगर तुम शत्रु को हराना चाहते हो तो तुम्हारे पास वचन का हथियार होना चाहिए, वचन का तलवार होना चाहिए। हालेलुया। आपके पास अगर वचन का तलवार है तो परमेश्वर आपको विजय देता, और आप ऑलरेडी विजय परमेश्वर की संतान है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि आप शत्रु को हराना चाहते हैं या शत्रु को लज्जित होते हुए देखना चाहते हैं तो बस अपना फोकस परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर के वचन पर ईमान रखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और जिस तरह प्रभु ने कहा, पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है, और मैं तेरे शत्रु को एकाएक लज्जित करूँगा। जिस तरह परमेश्वर ने शैतान को लज्जित किया अय्यूब की ज़िंदगी से। देखिए, जैसे अय्यूब को नष्ट करने के लिए तो आया था, पर लास्ट में क्या हुआ? शैतान लज्जित हो गया। यहोशापात को मारने के लिए शैतान आया, लज्जित करने के लिए, लेकिन क्या हुआ? शैतान लज्जित होकर चला गया। दाऊद को मारने के लिए उसके ससुर को ही शैतान ने इस्तेमाल किया, क्या हुआ? शाऊल लज्जित हुआ, शाऊल मारा गया, और दाऊद अभिषिक्त राजा, इज़राइल का राजा बना। आज आपको भी वही करना है, प्रार्थना,
वचन परमेश्वर वचन को पढ़ना, क्लेम करना और अपना फोकस परमेश्वर पर रखना। जब आप ऐसा करेंगी तो परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि वो आपके सब शत्रु क्या करेगा, सबके सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत घबराएंगे। और ये भी प्रभु प्रॉमिस कर रहा है कि वो लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित हो जाएंगे। आमीन। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर छोटे से वचन से और संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन।